गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एनएस एनलाइट्स मेरे यूट्यूब चैनल में। और 27th ऑफ अगस्त मॉर्निंग क्लास है ये आज। और इस क्लास में हम एक डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन हम अच्छा सा लेके आते हैं आपके लिए। देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए। राइट, चलिए। सो इट्स 27th ऑफ अगस्त और डेली इस सीरीज के 73rd वीडियो हो चुके हैं। आप जरूर जाके देखिए, आप चेकआउट करते रहिए मेरे चैनल को। बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस है यहाँ पे। राइट, और अपकमिंग हमारी रेगुलर वीडियोस तो आती रहती हैं। सो आज का जो क्वेश्चन है 250 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में आप इसको लिखेंगे और मुझे सबमिट करेंगे आंसर को। डिफरेंशिएट द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। देखो, कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं और कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ये हमें इसमें डिफरेंशिएट करना है। हाईलाइट द रोल इन रिवॉल्यूशनाइजिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रूरल क्रेडिट। ये रूरल क्रेडिट में किस तरह से दोनों बैंक हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, कौन ज्यादा करता है कौन कम करता है, ये हम इसमें देखेंगे। राइट, सो अप्रोच वुड बी लाइक, इसका सही अप्रोच जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा कि start your answer by defining the significance of banking and the role of commercial and cooperative banks। हमें दोनों बैंक्स का सिग्निफिकेंस बताना है, डिफरेंशिएट करना है। फिर दोनों बैंक्स में मेजर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द आंसर। एड्रेस द अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन बाय हाईलाइटिंग देयर रोल इन मोबिलाइजिंग रूरल क्रेडिट। मतलब जो हमें क्वेश्चन का जो पार्ट है मेनली हम कौन से किसको ज्यादा बताएंगे सही है उसको हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे, कंक्लूड कर देना है फिर सुटेबली। इंट्रोडक्शन would be like the banking industry plays an important role in economic development of country and is the most dominant segment of the financial sector। of course आपको पता है कि अगर हमारा इकोनॉमी में हमें आगे बढ़ना होता है तो इकोनॉमी का जो मेन फैक्टर है बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग जब तक क्रेडिट नहीं देगा तब तक हमें आगे जो हमारी जो वर्कफोर्स है वो काम नहीं कर पाएगी। राइट, तो बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। बैंक्स प्रोवाइड द रूरल स्मॉल बिजनेसमैन with loans from deposited money which plays a crucial role in the rural development। देखो, बैंक्स का क्या है ना, बैंक्स का एक विशेष साइकिल होता है। लोग इसमें पैसा जमा करते हैं अपना इंटरेस्ट के लिए, देन वही पैसा हमारा बैंक आगे देता है लोन के लिए। तो उस लोन से जो हमारा जो किसान है, सपोज कोई छोटा बिजनेसमैन है, वो अगर उससे कुछ फायदा होता है उसको, तो वो उससे आगे इम्प्लीमेंट करता है, इकोनॉमी जनरेट करता है, पैसा कमाता है। तो वही पैसा फिर आगे जो हमारे बिजनेसमैन होंगे वो फिर बैंक में जमा कराएंगे। तो ये विशेष साइकिल है, चलता रहता है। राइट, सो कमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच कैरीज ऑल द ऑपरेशन रिलेटेड टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी फॉर द जनरल पब्लिक। मतलब हमारा कमर्शियल बैंक जो बता रहे हैं ये क्रेडिट लेता है, जनरल पब्लिक के लिए डिपॉजिट लेता है और उनको वापस लोन देता है। These banks are profit making institutions whereas a cooperative bank is a financial entity which belongs to its members who are at the same time the owners and the customers of the bank। कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक में उन्हीं का स्टेक होता है जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उन्हीं को मेनली फायदा भी होता है और बैंक भी उन्हीं के लिए ही होता है। सो ये कमर्शियल बैंक और इसमें हमारा डिफरेंशिएट होता है। प्रॉफिट मेकिंग हमारा कमर्शियल बैंक होंगे। ऑफ कोर्स हमारे कोऑपरेटिव बैंक भी प्रॉफिट मेकिंग होंगे, बट वो प्रॉफिट शेयर उन तक ही रहेगा जो उसके जो फाउंडर्स हैं, जो मतलब कोऑपरेट करके जिन्होंने एक बैंक को बनाया है, फॉर्म किया है। राइट, सो ये कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। बॉडीज का हम ऐसे लिखेंगे, द डिफरेंसेस बिटवीन कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। हम इसमें अच्छे से डिफरेंस करके बता देंगे आपको सेपरेट एक चार्ट में कि कोऑपरेटिव बैंक एक्चुअली क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक उसी पॉइंट पे। तो पॉइंट नंबर 1 वुड बी कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब 4-5 लोग इकट्ठे होके अपना आपस में बेनिफिट करने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए सबका मनी एक साथ रखते हैं कि आ जाओ भाई, जिसके पास जिसको ज्यादा जरूरत है उसको पहले पैसा दिया जाएगा। सो जो मनी कोऑपरेटिव बैंक में यूज होती है वो उन्हीं कॉर्पोरेशन से रिलेटेड उनके काम के लिए यूज होती है। कमर्शियल बैंक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। ऑफ कोर्स जो नॉर्मल बैंक हम देखते हैं, जो नॉर्मल हम बैंक में जाते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, ये प्रॉफिट मेकिंग अपना ज्यादा इनका जो पॉसिबिलिटी है वो इसमें रहता है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर ओन्ड एंड कोऑपरेटिव ऑपरेटेड बाय मेंबर्स हु आर इट्स कस्टमर्स। सो कोऑपरेटिव बैंक इसी वही चलाते हैं और वही इसका पैसा यूज करेंगे और बेनिफिट कौन लेंगे, जो इसके कस्टमर होंगे। कमर्शियल बैंक्स आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ऑफ कोर्स प्राइवेट इंडिविजुअल। कोऑपरेटिव बैंक्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट स्टेट्स अदर अंडर डिफरेंट एक्ट्स। मतलब
ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है जो कोऑपरेटिव बैंक्स को बनाने के, उसके रिलेटेड ये बनते हैं। और कमर्शियल बैंक एक यूनिफॉर्म इनका एक्ट है बैंकिंग का, तो उससे रिलेटेड जो पार्लियामेंट ने रूल पास किए उसी के अकॉर्डिंग ये बनेगा, राइट। और बल्कि कोऑपरेटिव बैंक का डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक से 3 टायर होते हैं, जिसमें एपेक्स लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्राइमरी कोऑपरेटिव मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो ऐसे मतलब 3 लेवल होते हैं। इनका कोई हायरार्की नहीं होता है कि कमर्शियल बैंक यहाँ पे स्टेट में छोटा, सेंटर पे बड़ा, ये जी एक ही बैंक होता है, यही इसकी ब्रांचेस हर जगह होती है। प्रॉफिट शेयरिंग इनका, प्रॉफिट मेकिंग इनका मेन मोटिव होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स कैन नॉट ओपन दियर ब्रांच इन फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि ये इंडिया के लिए ही, इंडिया के लोगों का ही कॉपरेशन होता है, उसी से रिलेटेड ये बैंक्स बनाए जाते हैं। देन कमर्शियल बैंकिंग कैन ओपन दियर ब्रांच इन फॉरेन कंट्रीज, ये जो बैंक होते हैं, बिकॉज इनका काम तो प्रॉफिट बनाना होता है, इनका काम मेन होता है एक दूसरे की हेल्प करना। कहते हैं ना इमरजेंसी में जब आप किसी अपने दोस्त से पैसे ले लेते हो उधार, तो वही वाला सिस्टम है कोऑपरेटिव में। कोऑपरेट मतलब दो लोगों के बीच में कॉपरेशन, 2 या हो गए, 5 हो गए, 10 हो गए, तो जितने लोग आपस में अगर चाहें कि भाई सपोज ABCD 4 लोग हैं, और इन चारों को के पास जो भी पैसा है, सपोज 4 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया, चारों के पास 1-1 लाख रुपए था, सबने कोऑपरेटिव, देखो यही इसके कस्टमर है, यही मतलब इसको यूज करेंगे कोऑपरेटिव बैंक को, और इस मनी को फिर बाद में जो बेनिफिट होगा फिर वो उसको चारों में ही शेयर करेंगे, तो ये इसका मेन बेसिक होता है, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक जो एक बैंक मान ली प्राइवेट ओनर, कोई रतन टाटा है, रतन टाटा ने एक कोई बैंक बना लिया, सो उस बैंक को वो कहीं भी ब्रांच यहाँ भी बना सकते हैं, बाहर भी बना सकते हैं, राइट। सो रोल इन रिवोल्यूशनाइजिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट में क्या फायदा होता है इसका, ये भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना याद कीजिए, उसका मेन मोटिव यही था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जितने भी हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है ना, हमारा पॉपुलेशन, उनके पास पैसा उनका ना रहे, वो पैसा बैंक में आ जाए और देश की इकोनॉमी में वो पैसा हेल्प करे, ये मोटिव था इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो बैंकिंग जो सेक्टर होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि कोई भी पैसा वो बाहर ना रहे देश की इकोनॉमी से। मतलब अगर आप सेविंग कर रहे हैं और पैसा आपने घर में छुपा के रखा, तो पैसा किसी काम का नहीं है देश के, जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, और अगर रखा रहेगा तो कोई उसका काम नहीं होगा। अगर वही पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक उस पैसे को लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी, और वो एक इकोनॉमिक बूस्टअप में कहीं ना कहीं वो आपके 5 लाख रुपए काम आएंगे, ठीक है। सो घर पे पैसा कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा बैंक में अपना पैसा रखिए, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी को हेल्प करेगा। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंकिंग हमारे काम आता। दे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल मासेस। दे प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू मासेस इन रूरल एरियाज। छोटे छोटे दामों पे, बहुत कम ब्याज दरों पे आपको मतलब पैसा दिया जाता है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जितनी भी जरूरतें हैं हमारी देश की फाइनेंस से रिलेटेड, उसको पूरा किया जाता है रूरल सेक्टर में। कोऑपरेटिव बैंक्स मेनली टारगेट रूरल मासेस, सो दे मतलब रूरल मासेस को क्यों टारगेट करता है, क्योंकि जी 4 लोग हैं, जो 4 गांव में 4 लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके पास पैसे की कमी हो गई और जरूरत है, तो क्या करेंगे, एक के पास पैसा है तो बोलेंगे भाई चलो पैसे को हम चारों मिलके यूज करेंगे, और जब भी इस पैसे का फायदा होगा तो बटेगा भी हम चारों में। और हम अब आज ये मतलब है कि अगर आज मैंने पैसे लगा दिए तो कल आप भी पैसा लगाओगे, परसों आप भी पैसा लगाओगे जब मुझे जरूरत होगी। तो यही इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये बैंकिंग चलते हैं। सो कोऑपरेटिव बैंक जो है मेनली target rural masses, so they play an important role in rural financial inclusion by providing easy credit to people, farmers. The cooperative bank ecosystem is farmer friendly. Farmers can easily avail credit for seeds, tools, or any other agriculture activity with stricter laws and regulation of the cooperative by the RBI. These banks have gained the confidence of the people because cooperative bank के रूल भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, कोई किसी का पैसा नहीं मार सकता है, तो इसीलिए ये बैंक अब ज्यादा थोड़े से सक्सेसफुल होने लगे हैं। बैक देन इन 1990s ये बैंक्स इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थे, लोग इन पे भरोसा नहीं करते थे, और कोई भी किसी के पैसे लेके भाग गया तो फिर क्या करेंगे भाई। तो यही जो सिस्टम था इसका।
तो अब वो नहीं है, राइट? सो दैट इज हाउ हमारे कोऑपरेटिव बैंक का रूल अब थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो गया है. एज द क्रेडिट एंड डिपॉजिट फैसिलिटी is easily available to the people, it encourages them to save more and deposit more in banks instead of hoarding money. So ये बैंक में सेव करने को ज्यादा करेगा, फोकस करेगा. लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन, चीप इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट आपको प्रोवाइड करेगा. efforts in improving the lending policies and operational efficiencies of cooperative credit institution, और मतलब इसकी लेंडिंग जो पॉलिसीज है उसको और इंप्रूव करने में हेल्प करेगा. तो कंक्लूजन में हम लिख देंगे cooperative bank जो है achieved many landmarks since their creation and have helped a normal rural Indian to feel empowered and secure. Therefore deposit हमारे जो रूरल इंडिया में जो लोग हैं उनको सिक्योर फील कराने के लिए, हमारे एम्पावर्ड फील कराने के लिए कोऑपरेटिव बैंक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं. सो देयरफॉर बैंकिंग डिस्पाइट सेवरल शॉर्टकमिंग्स, कोऑपरेटिव बैंक्स आर इंपॉर्टेंट constituents of Indian financial system. Their contribution in the Indian economy cannot be ignored since they play a major role in rural financing, right? So rural financing में बहुत important role हमारा play करते हैं cooperative bank. तो दोनों का हमने benefit बता दिया, दोनों के हमने मतलब shortcomings भी बताए हैं. तो आप इस question को 150 words में, बहुत easy question है, आप लिखेंगे इसको और submit कराएंगे मुझे. So this is all about today. Thank you so much. Have a nice day.